हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे एज यूजुअल। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों का प्यार है तो ऐसे ही हम पे अपना प्यार बरसाते रहिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दो ऐसी प्रथा जिनको हमारे सनातन के साथ जोड़ा जाता है। आज हम उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले घूंघट प्रथा के बारे में। ये घूंघट प्रथा का शब्द जो है वो आया कहाँ से और किस तरीके से घूंघट प्रथा को हमारे धर्म के साथ जोड़ा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज बता दूं, सनातन में कहीं भी घूंघट का उल्लेख नहीं है कि आपको अपना मुंह ढकना है। ये सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप बात करेंगे कि क्या है ये घूंघट और क्यों है ये घूंघट और कहाँ से आया ये घूंघट। ये जो घूंघट है बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सनातन के अंदर डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं घूंघट के या चीजों को ढकने के बारे में, जितने भी कपड़े हैं ये सारे के सारे फैशन स्टेटमेंट हैं। हम लोग स्टार्टिंग से बहुत फैशनेबल रहे हैं, तो आप लोग मानो या ना मानो सारा सनातन धर्म बहुत ज्यादा फैशनेबल है। तो अब इसकी से स्टार्ट करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे एक अवगुंठन करके शब्द है जिसको लोग आज घूंघट से जोड़ते हैं। बेसिकली उसका मतलब होता है ढकना, और हमारे यहाँ पे सर ढकने का प्रावधान है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपका जो सर है उसका जो मध्य भाग होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको ढकने के लिए आपको अपना पूरा सर ढकना होता है। उसके लिए सिर्फ महिलाएं ऑब्लिज्ड नहीं है, वो पुरुषों को भी करना होता है। पुरुष पगड़ी से ढकते हैं और औरतें जो होती हैं वो साड़ी या चुन्नी के पल्लू से ढकती हैं। इसलिए वहां से घूंघट उठाया गया कि वो घूंघट आगे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपना मुंह ढकना है घूंघट से। हाँ, सर ढकने का ऑब्लिगेशन है, वो भी एक साइंटिफिक रीजन की वजह से, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर से बाहर न जाए और आपके कोई सॉफ्ट पार्ट पे अगर हिट करता है तो आपको उस तरीके से आघात ना पहुंचा पाए जिस हिसाब से वो चाहता है। ये पहला साइंटिफिक रीजन है घूंघट के लिए। दूसरा, अब हम बात करेंगे फैशन स्टेटमेंट के बारे में। हमारे यहाँ पे सिर्फ गुंडन शब्द नहीं है, हमारे यहाँ पे है यत उतरिया। यत उतरिया बेसिकली क्या होता है कि ये सर ढकने के लिए जैसे चुन्नी होती है, ठीक है, वो चुन्नी आप अपने सर पे डालते हैं और पीछे की साइड से वो चुन्नी पूरी आपके घुटने तक जाती है, तो वो आपका पूरा जो बैक होता है, तो जैसे अगर आपने साड़ी पहनी है, चनिया चोली पहनी है, तो पीछे का पूरा बात ढक सकता है और बाकी आगे कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से आधी कंठ वस्त्र होता है जो कि आपके जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा लोग लड़कियां चुन्नी पहनती हैं, जो गले से चुन्नी डालती है और फिर पीछे डाल देती है। तो वो जो चुन्नी है वो अभी का फैशन नहीं है, वो बहुत पुराना फैशन है। आधी कंठ वस्त्र इसी को कहा जाता है कि जो आपके गले को भी ढक रहा है और फिर बैक साइड को भी ढक रहा है। उसी की तरह से श्री वस्त्र होता है, ये एक छोटा सा कपड़ा होता है जो सर ढकने के काम में आता है। और उसके बाद एक आता है मुखपट। मुखपट बेसिकली क्या होता है, ये मेल भी यूज करते हैं और फीमेल्स भी यूज करती हैं। कभी आप धूप में निकल गए, कभी आप आंधी में फंस गए या आपको खुद को छुपाना है किसी जगह पे, तो आप मुखपट यूज करते हैं, उस टाइम पे ये काम आता है। तो ये सारे के सारे फैशन स्टेटमेंट है, इनमें से कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज तो रही कि ये घूंघट के बारे में जो आप लोगों को बताया जाता है, किस तरीके से एक छोटी सी टुच्ची सी सोच से उत्पन्न करके आप लोगों के ऊपर थोपा गया है। तो इन चीजों से दूर रहिए और इन चीजों को अपने आप से दूर रखिए। अब ये घूंघट प्रथा स्टार्ट कैसे हुई? ये घूंघट प्रथा स्टार्ट हुई जब मुगलों ने इंडिया के अंदर आक्रमण शुरू किया। उनका एक जो बेसिक काम था आक्रमण करने के बाद कि वो किसी तरीके से यहाँ के राजाओं को मारे और उनकी रानियों को कब्जा ले। उस टाइम पे उनकी नीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी भी अच्छी औरत को देखते थे, उसका चेहरा देखते थे, उसको उठा के ले जाते थे। तब लोगों ने अपनी औरतों के चेहरों को ढकना शुरू किया और उस चीज को फॉलो करते करते वो चीज आज यहाँ तक पहुंच गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको ऑब्लिगेशन बनाने के लिए कि ये हमारे यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, बहुत से फैक्टर्स ने वर्क किया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के, वो है सती प्रथा। सती प्रथा जो है, ये सती जो नाम है ये कहाँ से आया? सती बेसिकली दक्ष की बेटी को कहा जाता है, जो सबसे छोटी बेटी थी। उनका बेसिकली असली नाम जो था वो दक्षयानी था और उनको जो प्यार से बोला जाता था वो सती बोला जाता था। सती जो थी वो शिव जी से शादी करना चाहती थी अपने फादर के खिलाफ जाकर, अगेंस्ट द विल ऑफ हिज फादर।
तो उन्होंने शादी करी, लेकिन उसकी शादी में ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट थी, तो उसके फादर की शादी में नहीं थे, उसके फादर शादी में थे। वो एक प्रेम विवाह था, लेकिन सबकी रजामंदी से था। तो कोई भी इसको गलत तरीके से ना ले, यथार्थ ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने घर को छोड़ने और भाग जाने की कोई भी रीत कभी ना थी ना कभी होगी। तो इस चीज को याद रखते हुए इस कॉन्सेप्ट और स्टोरी को समझिएगा। तो उन्होंने शिवजी जी से शादी करी। जो दक्ष है वो शिवजी जी से बहुत नफरत करते थे, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है और हर स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया है कि वो शिवजी से नफरत करते थे। तो उस स्टोरी की डिटेल्स में जाते हुए, जैसे ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था शिवजी जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे इसलिए वो नफरत करते थे, या वो उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य नहीं था इसलिए नफरत करते थे, या उनकी बेटी उनके खिलाफ चलेगी उनकी जैसे इसलिए नफरत करते थे। तो इन स्टोरीज के ऊपर हम बाद में डिस्क्राइब या इनिशियली डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सती प्रथा के बारे में जानना, और ये सती वट आया कहाँ से। तो शिवजी जी की इंसल्ट करने के लिए दक्ष ने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, बाकी सारे देवी देवताओं को बुलाया, और जब सती वहां गई तो उन्होंने सती की इंसल्ट करी और सती वो सब झेल नहीं पाई, तो उन्होंने अपने आप को अग्नि कुंड में डाल दिया, और वहां से ये सती वट जो है, सती प्रथा जो है शुरू हुआ। अब मॉडर्न हिस्ट्री से पहले यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हमारे देश में, अलबुरानी, जॉन बैप्टिस्ट, इब्न बतूता, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये नहीं लिखा हुआ अपनी किताब में कि सती प्रथा एक ऑब्लिगेशन है या हमारे धर्म के अनुसार या हमारे धर्म में लिखी गई है। इब्न बतूता ने 3 सती प्रथाएं देखी है। इन तीनों सती प्रथाओं में से जो उसने विटनेस किया कि रिलेटिव्स अपने यहाँ की लेडीज को खींच रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है, अपनी यहाँ की फीमेल को खींच रहे हैं जो सती होना चाहती हैं, और मना कर रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है। इट मीन्स कि जो आज तक आपको बताया वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रिडेक्टरी है। किस तरीके से कि आपको बताया गया है कि ये मैंडेटरी है जबकि ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, और ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पहले का नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अगर आप वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करें, विलियम्स जॉन के बारे में बात करें जिन्होंने संस्कृत के ऊपर अध्याय करा, उसके बाद हमारे वेदों और ग्रंथों को छेड़ा है, उन्होंने भी ये लिख दिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन स्क्रिप्चर्स अबाउट सती प्रथा, मतलब सती प्रथा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो ये सब आया कैसे? अब जो ये घूंघट प्रथा को उठाया गया है और जो सती प्रथा को उठाया गया है ना, अब हम इसके बारे में एक कम्युनिटी वे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि मराठास, हमारा सदर्न पार्ट, हमारा नॉर्दर्न पार्ट सती प्रथा को कभी अलाउ नहीं करता था। कुछ कुछ जगहों पर ये चीजें होती थी, वो भी आउट ऑफ लव फॉर हिज पार्टनर और हर पार्टनर। इसकी एक स्टोरी है, भारती हरि नाम के एक ऋषि थे, उनकी एक पूरी स्टोरी है। जो पहले राजा थे उन्होंने अपनी वाइफ का टेस्ट लिया, उन्होंने दिखाया कि वो मर गए हैं, और उनकी वाइफ ने उनके कपड़ों के ऊपर लेट के अपना शरीर छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए वो उनको कितना प्यार करती। तो हमारे यहाँ पे आउट ऑफ लव लोग बहुत से डिसीजंस लेते हैं। उनमें से एक डिसीजन कई बार ये हो जाता है कि वो कूद गए आग में कि मैं इनके साथ ही मर जाऊंगी या मैं इनके साथ ही मर जाऊंगा। तो इस तरीके से वो चीजें रही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आउट ऑफ लव हुआ है, आउट ऑफ एक फीलिंग हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, और इसलिए लोग उनको रोकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की कुछ ऐसी प्रथाएं जो कभी थी ही नहीं, उनको आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आउट ऑफ नोवेयर प्रचलित कर दिया। उन्होंने एक सर्वे करवाया 1815 के आसपास में, और 1815 से 25 के बीच में 10 साल का एक टेन्योर लेके उसमें सर्वे करवा दिया। अब उस सर्वे में हुआ क्या कि जब उन्होंने सर्वे करवाया तो जहां पर इनिशियली अंग्रेज ज्यादा थे, समझ रहे हो, जहां पे इनिशियली अंग्रेज जाए बंगाल साइड में जहां पे उनका वर्चस्व था, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 6000 केसेस आए सती के। और आप सोच के हंसेंगे कि आउट ऑफ नोवेयर 5000 केस, जहां उस बंगाल में जहां के लोग सबसे ज्यादा उस टाइम पे पढ़े लिखे माने जाते थे, वहां पर 6000 में से 5000 लोगों के घर में सती हो रहा है। फिर अंग्रेजों ने जब देखा कि इस तरीके से ये तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं कि सिर्फ एक रीजन में 5000 केस हो रहे हैं और बाकी रीजन को टोटल को मिला के 1000 केस भी ढंग से नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा उनका दिमाग ठनका। तो उन्होंने बोला नहीं, ये ब्राह्मण ज्यादा करवाते हैं, और ये ब्राह्मण जो होते हैं ना, ये शूद्रों का सती प्रथा का ज्यादा करवाते हैं और के लोगों को मरवाते हैं। तो जब
कास्ट वाइज इन्होंने एक सर्वे करवाया, तो कास्ट वाइज सर्वे के अंदर भी जो निकल के आया, आप फिर सुन के हैरान हो जाएंगे कि 40% ब्राह्मण थे जिनके यहाँ पे सती प्रथा हो रही है। उसके बाद अराउंड 15 to 20% आपके राजपूत थे या क्षत्रिय कह लीजिए। तो जब आपने 55% यही से कर दिया अप्रोक्सीमेटली, तो सबसे ज्यादा शुद्ध से कैसे मरे, क्योंकि अभी तो वैश्य भी है। तो कॉन्सेप्चुअली ये सब इन्होंने गलत तरीके से प्रोट्रेट किया ताकि आपके दिल के अंदर आपके ही धर्म के खिलाफ आग लगा दी जाए और आप उसके अगेंस्ट हो जाए। सेम विद घूंघट प्रथा। घूंघट प्रथा जो कभी हमारे कल्चर में थी ही नहीं, ये आए क्योंकि मुगलों ने ये सब करना शुरू किया। उस प्रथा को उठा के इस तरीके से प्रचलित किया गया कि आपके दिल में, आपके दिमाग में ये सब का सब घर कर जाए और आप अपने धर्म के खिलाफ हो जाए। तो ये जो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत से अंग्रेज भी थे जिन्होंने सिरे से खारिज किया कि सती प्रथा, घूंघट प्रथा उनके वहां पर नहीं है। जैसे कि माउंटसियर एल्फिंस्टोन थे, रॉबर्ट हैमिल्टन थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे थे। इन लोगों ने खुद बोला, खुद अपने बयान दिए कि हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं है। तो जब ये चीजें यहाँ पे थी ही नहीं, तो ये चीजें उठाई क्यों गई? ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा सके और हिंदुइज्म को खत्म किया जा सके या सनातन धर्म को खत्म किया जा सके किसी भी तरीके से। तो अब आप लोगों को सोचना है कि आप अपने धर्म के बारे में क्या सोचते हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर सोचिए कि क्या आप आज भी अंग्रेजों के मानसिक रूप से गुलाम हैं या नहीं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।